नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 9 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से इंडिसाइसिवनेस में है, इंतजार कर रहा है, अपने सोच के साथ लड़ रहा है या लड़ रही है। इनको कभी लगता है कि एक्शन ले लेना चाहिए, कभी उनको लगता है जब भी बात करते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। इनको अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आया है इनके लाइफ में जिसके बाद ये पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। लोगों से बात करते हैं, लड़ाई हो जाता है, कंफ्यूजन में है, इल्यूशन में है, क्या करे क्या ना करे, किस चीज के साथ आगे बढ़े। कहीं से पैसे आने का इंतजार है, पैसे अटक चुका है इनका, कहीं पैसा लगाया था उन्होंने, वो पैसा अटक गया, किसी के पास पड़े हुए पैसे वो नहीं दे रहा है। तो पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं कि ना परेशानी से भरा हुआ है। लोगों के साथ इनका मन मुटाव चल रहा है, घर में परेशानी है, रास्ते में सब कुछ सही हो जाता है, जब भी घर आते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं घर वालों के साथ। तो पूरी तरीके से ये अपने लाइफ में पूरी तरीके से परेशान है। और भी वर्ड मैं यूज कर सकती थी लेकिन नहीं करूंगी। ये बहुत ज्यादा परेशान है और ऐसा सोच रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, और इंतजार भी कर रहा है कि कब आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज आएगा, कब आपसे बात होगी, कब पैसे मिलेंगे, कब ये झंझट से मुक्ति मिलेगी, कब ये परेशानी मेरा पीछा छोड़ेगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप, जस्टिस एंड 6 ऑफ सोर्स के कारण है। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहिए था, आपको रिश्ते में वापसी करना है स्टेबल ऑफर के साथ, लव ऑफर के साथ। आपको रिश्ते के साथ जस्टिस करनी चाहिए। आपने इनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है। अगर आप लोगों में कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि ये सेपरेशन का भी मामला है, तो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखाएं, आप के तरफ से इनको जस्टिस मिले और आपके वजह से भी जो परेशानी रिश्ते में मिल रहा था उससे उनको मुक्ति मिले और आप इस रिश्ते से सही तरीके से मूव ऑन कर जाओ। कोई परेशानी ना हो रिश्ते में, जैसे कि केस चल रहा है तो ये चाहते हैं कि ये जीत जाए
और आप उनको इसमें मदद करो, आप उनके हिस्से की जस्टिस उनको दो। आप स्टेबिलिटी की, अगर आप इनके तरफ आना चाहते हो तो एक स्टेबल ऑफर के साथ आओ, अगर नहीं है तो कम से कम इस चीज से उनको मुक्ति दीजिए और उनको जस्टिस मिले और आप सही तरीके से रिश्ते से बाहर चले जाए, ताकि ये कम से कम अपने न्याय को लेके खुश रहे। जिनका कोर्ट केस चल रहा है, हर किसी के लिए नहीं, और जो लव रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नो कांटेक्ट में है, तो ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, उनसे बातें करें, रिश्ते के साथ जस्टिस करें, उनको एक स्टेबल लव ऑफर दे और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, ना कि गुस्सा करके दूर बैठे रहें। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा दुखी है आपसे, मैंने कहा ना, और इनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है। घर में, बाहर में, लोगों से लड़ाई झगड़ा, पैसों की परेशानी। ये अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये अभी उस तरीके का एक्शन, जैसे जिस तरीके का आप बोल रहे कि आएंगे, बात करेंगे, टेक्स्ट कॉल मैसेज करेंगे, ये वो, वैसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं कहूंगी करेंगे तो झूठ बोलना होगा। हर्मिट का कार्ड आया है, ये कुछ नहीं करेंगे, अभी ऑब्जर्वेशन के मूड में रहेंगे। और ये आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, जिनका लव रिलेशन का रिश्ता है तो उनके लिए तो आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप एक्शन लोगे। ये एक काम जरूर करेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, शांत रहेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आपसे क्या एक्शन लिया जा रहा है। रिश्ता किसी भी तरीके का हो, चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे डाइवोर्स का केस चल रहा हो, चाहे सेपरेशन का हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट का हो, ये बंदा या बंदी अभी कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये अपने आप को रोक के रखेंगे, अपने अनुभव को काम पे लगाएंगे। आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो, पुराने रिश्ते हैं आप लोगों की जन्मों का, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये सब समझते हैं, सब जानते हैं, फिर भी एक्शन लेने की जब बारी आ रहा है तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये खुद को रोक के रखेंगे। ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स। टावर के कार्ड ना पहले भी आया था, ये आपके पर्सन की तरफ से, अभी ये आपके लिए आया है एडवाइस में। तो एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं ना, टावर आप ही के लिए है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, टावर और 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि अचानक से ये चीजें आपके लाइफ में घट चुका है या फिर घट रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, आपने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी और ये हो रहा है। लेकिन हमेशा अचानक से जो कुछ भी होता है उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ये अच्छे के लिए भी होता है।
तो डेफिनेटली ये चीज़ जो अभी आपको परेशान कर रहा है, आप दर्द में हो, दुखी हो, परेशान हो सकता है इन फ्यूचर ये आपको खुशी देने जा रहा है। फ्यूचर की खुशी को आपको महसूस करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स अगर कुछ करता है हमारे लिए तो डेफिनेटली उसमें उनका कोई प्लान शामिल होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। तो उस बात को आपको मानना पड़ेगा और सही के साथ, सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। नया सवेरा, नए चीज़, नए स्टेबिलिटी लाइफ में ज़रूर आएगा। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, प्यार, जो भी आपकी लाइफ से अभी छीन रहा है पैसा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ी सी सब्र रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।